हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इनसाइड द कसिनो के एपिसोड 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा इस सीरीज़ का कि कसिनो गेम्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि इन गेम्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और मोस्टली जो लोग परेशान हैं उसका रीज़न क्या है। कभी नोटिस किया है कसिनो गेम खेलते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता। आप सोचते हो बस 10 मिनट खेलूंगा, फिर 10 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं, 20 मिनट 1 घंटा बन जाता है और कभी कभी आपको खुद नहीं पता चलता कि इतनी देर कैसे हो गई। लेकिन सवाल ये नहीं कि ऐसा होता क्यों है। क्या ये सिर्फ आपकी विल पावर का मैटर है या गेम्स को ही इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो इंटरेस्टिंग लगें। आज हम इसी क्वेश्चन के अंदर जाने वाले हैं और इस एपिसोड के एंड तक आप जब भी कोई कसिनो गेम देखोगे तो सिर्फ ये नहीं सोचोगे कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, आप ये भी देख पाओगे कि ये गेम एक्चुअली बना कैसे है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने अपना टेलीग्राम का चैनल कमेंट में लिंक पिन कर दिया है। आप लोग उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 1-1 कोई भी गाइडेंस चाहिए हो वो भी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं उसके थ्रू। और साथ ही साथ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और लेकिन ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप तक अपनी वॉइस पहुँचाने के लिए। पिछले एपिसोड्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी, राइट। एपिसोड 1 में मैंने आपको बताया कि कसिनो को हर प्लेयर को हर बार हराना ज़रूरी नहीं है। एपिसोड 2 में हमने डिस्कस किया कि हाउस एज, आरटीपी और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है। और एपिसोड 3 में हमने देखा कि हमारा दिमाग रैंडम रिजल्ट्स को कैसे गलत समझ सकता है। लेकिन अब एक और लेयर है, गेम खुद कैसे बनाया गया है, क्यों एक गेम में छोटी छोटी विन्स बार बार दिखती हैं और दूसरे गेम्स में कभी कभी बहुत बड़ी विन मिलती हैं, क्यों कुछ गेम्स में हर थोड़े सेकंड्स में, हर कुछ सेकंड्स में रिज़ल्ट मिल जाता है और कुछ गेम्स बहुत स्लो फील होते हैं। कुछ गेम्स में आपको लगता है बस जैकपॉट आने ही वाला है और कभी स्क्रीन पर ऐसा रिज़ल्ट आता है जो विन के बहुत क्लोज लगता है लेकिन एक्चुअल विन होता नहीं है। ये सब रैंडम नहीं होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। इन चीज़ों के पीछे गेम के रूल्स और डिज़ाइन होते हैं। सबसे पहले एक वर्ड समझते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब है किसी रिजल्ट के होने का चांस। हमने डिस्कस किया था कॉइन टॉस करते हैं, उसमें हेड या टेल रहता है यानी कि वो उसका चांस है। डाइस हमने अगर हम खेलते हैं 1 से 6 आता है, राइट। रूलेट में 37 पॉकेट्स होते हैं। अगर यूरोपियन रूलेट की हम बात कर रहे हैं, गेम बनाने वाले को पहले ये डिसाइड करना होता है कि डिफरेंट रिजल्ट के चांसेस क्या होंगे। लेकिन सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिसाइड करना इनफ नहीं होता है क्योंकि कसिनो गेम सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होता, उस गेम को प्लेबल भी बनाना होता है। लोगों को लगना चाहिए कि वो गेम में उसको खेल सकते हैं, उससे वो प्रॉफिट कर सकते हैं और यहीं से गेम डिज़ाइन इंटरेस्टिंग हो जाता है। इमेजिन करो मैं आपको एक गेम देता हूँ, गेम में हर 100 अटेम्प्ट्स में एग्जैक्टली 50 बार आपको 1 रुपया मिलेगा और 50 बार कुछ नहीं मिलेगा। टेक्निकली गेम का रिजल्ट सिंपल है, राइट। लेकिन क्या आप 30 मिनट तक इसे एंजॉय करोगे? नहीं कर पाओगे, इसको बोरिंग हो जाएगा गेम। अब इमेजिन करो आपको किसी बेट में आपको 1 रुपया मिले, किसी में 5 मिले, किसी में 20 मिले, कभी कुछ नहीं मिले और कभी कभी एक बड़ा रिवॉर्ड मिल जाए। अब क्या हुआ? अनसर्टेनिटी आ गई और अनसर्टेनिटी जो है वो एंटरटेनमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकती है। आपको पता नहीं नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा। अब हमें ब्रेन को अनसर्टेन रिवॉर्ड्स काफ़ी अटेंशन ग्रैबिंग लग सकते हैं और यहाँ से आता है हिट फ्रीक्वेंसी। नाम कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन है सिंपल। हिट फ्रीक्वेंसी का मतलब रफली है गेम में कितनी बार कोई विनिंग आउटकम या पे आउट हिट होता है। सपोज एक गेम में 100 प्लेज हैं, 100 प्लेज में 20 बार कोई पे आउट मिलता है तो उसकी हिट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 20% होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर प्लेयर हर 5th प्ले पर प्रॉफिट में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है
हिट होना और प्रॉफिट में होना दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। आपको छोटा पे आउट मिल सकता है लेकिन टोटल में आपने उससे ज़्यादा वेजर किया हो, इसलिए हर फ्रीक्वेंसी को देखकर गेम प्रॉफिटेबल है या नहीं ये डिसाइड नहीं किया जा सकता। और अब आता है RTP, रिटर्न टू प्लेयर। एपिसोड 2 में मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया था। अगर किसी गेम का थ्योरेटिकल RTP मान लो 96% है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 1000 डालोगे तो आपको गेम एग्जैक्टली 960 वापस कर देगा, नहीं। RTP एक लॉन्ग टर्म थ्योरेटिकल एवरेज है। इंडिविजुअल प्लेयर का रिजल्ट बहुत डिफरेंस हो सकता है इससे। किसी को शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा पे आउट मिल सकता है, किसी को हो सकता है कुछ ना मिले, लेकिन बहुत बड़े नंबर ऑफ प्लेयर्स की अक्रॉस जब बहुत ज़्यादा लोग गेम खेल रहे हैं, इतनी सारी बेट्स लगा रहे हैं और इतने सारे लोग गेम खेल रहे हैं, तो एक बहुत बड़े नंबर ऑफ प्लेयर्स के अक्रॉस गेम का जो एवरेज थ्योरेटिकल रिटर्न होता है उसके डिज़ाइंड RTP के आसपास बिहेव करने के लिए सेट किया जा सकता है कि लगभग 96% रहे। ये एक पर्टिकुलर उसका बता रहा हूँ मैं। अब सोचो 2 गेम्स हैं, दोनों का RTP 96% है, तो क्या दोनों गेम्स एग्जैक्टली सेम है? नहीं। और यही आज के एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। दोनों गेम्स का लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड रिटर्न सिमिलर हो सकता है लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी को सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो गेम के रिजल्ट्स कितने अप एंड डाउन होते हैं एक गेम में। छोटे पे आउट्स फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं, दूसरे में काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं हो सकता है आए, और कभी कभी रिलेटिवली बड़ा पे आउट भी मिल सकता है। दोनों का RTP सेम हो सकता है लेकिन प्लेयर का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा इन दोनों सिनेरियोज में। तो डिफरेंस यही है, गेम को फील कराता है। ये जो डिफरेंस है ये आपको गेम को फील करवाएगा। अब सवाल ये है, अगर 2 गेम्स का RTP सेम हो सकता है तो एक गेम बार बार छोटे रिवॉर्ड्स क्यों देता है और दूसरा कभी कभी बड़ा रिवॉर्ड? और नियर मिस एक्चुअली होता क्या है? क्या वो रियल लॉस है या विन के बहुत क्लोज होने का इल्यूजन है, भ्रम है? हम गेम के अंदर और डीप जाएंगे और एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे RTP, हिट फ्रीक्वेंसी और वोलेटिलिटी एक साथ कैसे काम करते हैं। चलो एक सिंपल इमेजिनरी गेम बनाते हैं, नाम रखते हैं लकी बॉक्स, ठीक है। इस गेम में 100 रुपये, ये हर प्ले इसमें जो है 100 रुपये का है। अब मान लो गेम के बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, कभी 0, कभी 50, कभी 100, कभी 500 और बहुत रेयर केस में हो सकता है 10,000 भी मिल जाए, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर 10,000 का रिवॉर्ड है तो क्या इसका मतलब है कि गेम अनफेयर है? नॉट नेसेसरीली। हमें सिर्फ रिवॉर्ड देखकर कंक्लूजन नहीं निकालना है, हमें देखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी कितनी है और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। यही गेम डिज़ाइन का बेसिक आइडिया है। रिवॉर्ड जितना बड़ा उसका चांस बहुत कम हो सकता है, स्मॉल रिवॉर्ड उसका चांस रिलेटिवली ज़्यादा हो सकता है जिसमें स्मॉल रिवॉर्ड है, राइट। गेम के सारे पॉसिबल आउटकम्स, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ और उनके पे आउट्स मिलकर गेम का ओवरऑल मैथमेटिकल बिहेवियर बनाते हैं। और इसी वजह से सिर्फ जैकपॉट देखकर ये कहना कि गेम तो बहुत पैसा देता है इनकम्प्लीट पिक्चर है, और सिर्फ स्मॉल विंस देख कर के कि गेम तो बहुत इजी है, मैं ये भी इनकम्प्लीट पिक्चर है। आपको पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। इनकम्प्लीट पिक्चर देखोगे मेरे भाई तो धोखा खा जाओगे। अब इमेजिन करो 2 स्लॉट स्टाइल गेम्स हैं। गेम ए, स्मॉल पे आउट्स फ्रीक्वेंटली, ठीक है, बिग पे आउट बहुत कम होते हैं इसमें। गेम बी है जिसमें मोस्ट प्लेस पर कुछ नहीं मिलता लेकिन कभी कभी रिलेटिवली लार्ज पे आउट आपको मिल जाता है। अगर दोनों गेम का थ्योरेटिकल RTP सेम हो तो मैथमेटिकली लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड रिटर्न सिमिलर हो सकता है, लेकिन प्लेयर को गेम ए ज़्यादा एक्टिव फील हो सकता है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे छोटे छोटे जो चांसेस हैं प्रॉफिट के वो बहुत ज़्यादा हैं। गेम बी जो है उसमें आपको हो सकता है कि फील ना है, आपको क्वाइट फील हो, बिकॉज उसमें आपको मैक्सिमम गेम्स में कोई पे आउट नहीं मिल रहा है, ठीक है। लॉन्ग गैप्स हैं, फिर बिग इवेंट, यही डिफरेंस है। वोलेटिलिटी और हिट फ्रीक्वेंसी को समझने में ये दोनों जो डिफरेंसेस मैंने आपको समझाए हैं ये हेल्प करते हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है, फ्रीक्वेंट विंस का मतलब फ्रीक्वेंट प्रॉफिट नहीं होता। मान लो आप 100 रुपये प्ले करते हो,
गेम आपको 20 रुपये रिटर्न करता है, आप स्क्रीन पर देखते हो विन आ गया कि भाई आपकी बेट पास हो गई, लेकिन इकोनॉमिकली आपने 100 वेजर किए और 20 रिटर्न मिला आपको। आपको विन वर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन आपको टोटल बैलेंस 80 डाउन हो गया है आपका। इसलिए गेम में जो चीज़ विन के नाम पे शो होती है और जो चीज़ नेट फाइनेंशियल प्रॉफिट है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अब इसी को गेम डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर गेम में फ्रीक्वेंट स्मॉल इवेंट्स हैं तो प्लेयर को कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ हैपनिंग फील होता है। स्क्रीन मूव कर रही है, साउंड्स आ रहे हैं, नंबर चेंज हो रहे हैं, कभी स्मॉल रिवॉर्ड, कभी बड़ा रिवॉर्ड, कभी बोनस, कभी स्पेशल एनिमेशन। ये सब गेम को और ज़्यादा इंगेजिंग बना सकता है और इंगेजमेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ एक लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट एंटरटेनमेंट और प्रॉफिट एक चीज़ नहीं है। आप किसी को इंटरटेनिंग पा सकते हो और फिर भी उस गेम में फाइनेंशियली लूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं नियर मिसेस की। सपोज़ एक स्लॉट स्क्रीन पर 3 सिंबल्स आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कुछ और स्क्रीन पर लगता है बस 1 और 7 होता तो जैकपॉट मिल जाता। ब्रेन नेचुरली सोचता है मैं बहुत क्लोज था, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर थर्ड सिंबल का रिजल्ट एक्चुअली विनिंग कंडीशन में नहीं आता तो मैथमेटिकली वो लॉस ही है। मतलब अगर बिल्कुल क्लोज हो गया आपका रिजल्ट, लेकिन फिर भी अगर आपकी बेट पास नहीं हुई तो लॉस ही है वो। ऑलमोस्ट वन जो होता है, ऑलमोस्ट जो जीत होती है वो जीत नहीं है आपकी। और यही नियर मिस का इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमारा ब्रेन क्लोज रिजल्ट को कंप्लीट फेलियर से अलग फील कर सकता है। आप रेस में सेकंड है तो आपको पता है कि आप हारे हो, लेकिन अगर विनर से सिर्फ 1 सेकंड पीछे आए तो फीलिंग डिफरेंट हो सकती है आपको। कसिनो गेम में भी सिमिलर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, नियर मिस का मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट स्पिन में आपकी विन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अगर गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट रिजल्ट इंडिपेंडेंट है तो प्रीवियस नियर मिस जो होगा वो नेक्स्ट आउटकम को ऑटोमेटिकली चेंज नहीं करता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ एपिसोड 3 के कनेक्शन जो है वो वापस आ जाएगा। एपिसोड 3 में हमने देखा पास्ट रिजल्ट फ्यूचर रिजल्ट को ऑटोमेटिकली ड्यू नहीं बनाता, राइट। अब एपिसोड 4 में हम देख रहे हैं कि गेम का जो डिज़ाइन है वो ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है जहाँ प्लेयर को बस थोड़ा सा और ये फील हो। और ये सेंटेंस कसिनो इन्वायरमेंट में बहुत पावरफुल हो सकता है। लेकिन अभी एक फाइनल क्वेश्चन बाकी है, अगर गेम्स मैथमेटिक्स के थ्रू डिज़ाइन हैं तो एंटरटेनमेंट का रोल क्या है? क्या गेम का पर्पस सिर्फ प्लेयर को एंटरटेन करना है या एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों एक साथ चल रहे हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या गेम को फन बनाने और गेम को फाइनेंशियली फेवरेबल बनाने के बीच कोई कनेक्शन है? अब हम इसी डिफरेंस को समझेंगे। अब तक हमने गेम के कुछ इंपॉर्टेंट पीसेस देखे, प्रोबेबिलिटी, आरटीपी, हिट फ्रीक्वेंसी, वोलेटिलिटी, नियर मिस। अब इन सबको एक पिक्चर में हम रखते हैं। इमेजिन करो आप एक गेम डिज़ाइनर हो, आपको एक गेम बनाना है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है गेम के रिजल्ट्स क्या होंगे, फिर हर रिज़ल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर हर रिज़ल्ट का पे आउट क्या होगा, ओवरऑल आरटीपी क्या होगा, फिर गेम का एक्सपीरियंस कैसा फील होगा, फ्रीक्वेंट स्मॉल रिजल्ट्स होंगे या थोड़े कम फ्रीक्वेंट बट बड़े रिजल्ट्स होंगे। और यहाँ गेम मैथमेटिक्स और गेम एक्सपीरियंस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन, ये कहना एक्यूरेट नहीं होगा कि हर कसिनो गेम का गोल सिंपली प्लेयर को हराना होता है। गेम्स डिफरेंट पर्पसेस के साथ डिज़ाइन हो सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल कसिनो गेम्स का जो बिजनेस मॉडल जनरली ऐसे मैथमेटिकल रूल्स पर ही बेस्ड होता है, जहां हाउस के पास लॉन्ग टर्म स्टैटिस्टिकल एडवांटेज हो, उसके ऊपर गेम का एंटरटेनमेंट लेयर ऐड होता है। साउंड्स, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, थीम्स, रिवॉर्ड्स, बोनसेस, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट आउटकम्स, ये सब प्लेयर एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। और इसी वजह से कसिनो गेम को समझने के लिए सिर्फ मैथ्स देखना भी इनफ नहीं है और सिर्फ ग्राफिक्स देखना भी इनफ नहीं है, दोनों के साथ देखना पड़ता है। अब एक सिंपल एग्जांपल, इमेजिन करो 2 वेंडिंग मशीन्स हैं,
मशीन ए हर बार सेम प्रोडक्ट देती है, कोई सरप्राइज नहीं है भाई, है ना। मशीन बी कभी नॉर्मल प्रोडक्ट देती है, कभी बोनस देती है, कभी सरप्राइज आपको मिल जाता है, कभी स्पेशल रिवॉर्ड। किस मशीन में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगी? प्रॉब्ली मशीन बी, राइट, बिकॉज आपको पता नहीं कि क्या आने वाला है। कसिनो गेम्स में अनसर्टेनिटी इसी तरह अटेंशन क्रिएट कर सकती है, लेकिन अनसर्टेनिटी का होना प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। एक्चुअली अनसर्टेनिटी ही गेम को एक्साइटिंग बनाती है, और मैथमेटिकल जो एडवांटेज होता है वो बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने में रोल प्ले करता है। अब वोलेटिलिटी पर वापस आते हैं। हाई वोलेटिलिटी का सिंपल मीनिंग रिजल्ट्स में बड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। लो वोलेटिलिटी में रिजल्ट्स रिलेटिवली स्मॉल और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। लेकिन हाई वोलेटिलिटी का मतलब बेटर नहीं है, और लो वोलेटिलिटी का मतलब सेफ प्रॉफिट नहीं है। और आरटीपी अलग कॉन्सेप्ट है। अगर दो गेम्स का आरटीपी सेम है तो वोलेटिलिटी उनके शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस को ड्रामेटिकली चेंज कर सकती है। ये बिल्कुल वेदर जैसा है। एवरेज टेम्परेचर सेम हो सकता है, लेकिन एक सिटी में टेम्परेचर डेली स्टेबल हो और दूसरी जगह बड़े अप्स एंड डाउन्स हों। एवरेज सेम, लेकिन एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट लगेगा, राइट। दोनों जगह पे आपको, भले ही एवरेज उसका सेम रहे वेदर का। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म, हिट फ्रीक्वेंसी। अगर गेम में बहुत बार कुछ पे आउट इवेंट्स आ रहे हैं तो हिट फ्रीक्वेंसी हाई हो सकती है। लेकिन फिर वही वार्निंग, हिट फ्रीक्वेंसी को प्रॉफिट मत समझो। आप 10 बार पे आउट रिसीव कर सकते हो और फिर भी ओवरऑल लॉस में हो सकते हो। क्यों? बिकॉज पे आउट का साइज और आपका जो टोटल अमाउंट वेजर्ड है दोनों मैटर करते हैं। इसीलिए कसिनो गेम को इवेल्युएट करते वक्त सिर्फ ये देखना कि कितनी बार जीता ये इनफ नहीं है। क्वेश्चन होना चाहिए कितना गया और टोटल कितना वापस आया, राइट। और अब नियर मिस, ये समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एक रिजल्ट विनिंग रिजल्ट के बहुत क्लोज दिखता है तो ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग इवेंट समझ सकता है। लेकिन मैथमेटिक्स में या तो विनिंग कंडीशन आपकी मीट हुई या तो नहीं हुई, ऑलमोस्ट, या फिर बस एक नंबर और, ये वर्ड जो होते हैं ये मैथमेटिकल आउटकम को चेंज नहीं करते, और नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होती है। तो क्या इसका मतलब है कि कसिनो गेम डिज़ाइन जो है वो इविल है? नॉट नेसेसरली। वीडियो गेम्स भी रिवॉर्ड सिस्टम्स यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप्स भी यूज़ करते हैं, नोटिफिकेशन भी यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया भी करता है, इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग यूज़ करता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बेसिक गोल ही है अटेंशन और इंगेजमेंट। कसिनो गेम्स में डिफरेंट ये है कि यहाँ एंटरटेनमेंट के साथ रियल मनी भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसलिए प्लेयर को एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल रिस्क के बीच डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। गेम एक्साइटिंग हो सकता है, ग्राफिक्स अमेजिंग हो सकते हैं, स्मॉल विंस फ्रीक्वेंट हो सकती हैं, नियर मिस ड्रामेटिक हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ मैथमेटिकल डिसएडवांटेज को ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं करती है। और अब आज के एपिसोड का बिगेस्ट टेक अवे, जब भी आप कोई कसिनो गेम आज के बाद देखोगे तो सिर्फ ये मत देखो कि कितना बड़ा जैकपॉट है, ये देखो गेम की प्रोबेबिलिटी क्या है, आरटीपी क्या है, हिट फ्रीक्वेंसी क्या है, वोलेटिलिटी कैसी है, पे आउट स्ट्रक्चर क्या है, और जो रिजल्ट स्क्रीन पर विन दिखा रहा है क्या वो एक्चुअली नेट प्रॉफिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या नियर मिस को आपका ब्रेन विन के क्लोज होने की स्टोरी बना रहा है। बिकॉज गेम सिर्फ नंबर्स से नहीं बनता, गेम बनता है नंबर्स प्लस एक्सपीरियंस प्लस साइकोलॉजी, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। और अब हमारी जर्नी का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमने अभी तक समझा कि कसिनो का बिजनेस मॉडल कैसा होता है, हाउस एज क्या है, आरटीपी क्या है, प्रोबेबिलिटी, गैम्बलर्स फैलेसी, और अब मैंने आपको गेम डिज़ाइन के बारे में भी बताया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट है। अगर गेम का मैथमेटिक्स कसिनो के फेवर में हो और गेम का डिज़ाइन प्लेयर को इंगेज रखे, तो एक नॉर्मल प्लेयर कब इमोशनली कंट्रोल लूज़ करना शुरू करता है? क्यों एक 500 रुपये का गेम धीरे धीरे 5000 का बन जाता है, 50,000 का बन जाता है, 5 लाख या इवन करोड़ों तक भी पहुंच जाता है? और सबसे डेंजरस मोमेंट क्या होता है? जब प्लेयर लॉस को लॉस समझना बंद कर देता है और उससे रिकवर करने का टारगेट उसको वो समझने लगता है। अगले एपिसोड में हम इसी जर्नी को ब्रेक डाउन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो, तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय बताइएगा।
साथ ही साथ आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको कोई भी 101 गाइडेंस चाहिए होगी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।